अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या आपको पता है कि नेकियां करना तो आसान है, लेकिन उन्हीं नेकियों को बचाए रखना मुश्किल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बचाना मुश्किल कैसे है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। उनके एग्जाम्पल यह हैं, जैसे कि आपने दूसरों के मुंह पर उनकी अच्छाई की, आपने नेकी कमा ली, लेकिन उनके वहाँ से जाते ही उनके बारे में गीबत शुरू कर दी, उनकी बुराई शुरू कर दी, तो आपके उस नेकी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए लोगों की पीठ पीछे बुराई करने से बचा करो। नंबर 2, जैसे आपने किसी को सदका दिया, लेकिन उसके इज्जत नफ्स मजरूह करके दिया, तो उस नेकी का भी आपका कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए अगर आप किसी को सदका दो तो उनसे नज़रें ना मिलाया करो, क्योंकि नज़रें मिलाने से आप में तकब्बुर आ सकता है। नंबर 3, जैसे कि आपने किसी को इतना कंफर्ट दिया कि वो आपके साथ अपनी राज शेयर करने लगा, लेकिन फिर आपने इख्तलाफात होने पर, उससे लड़ाइयाँ होने पर उसके राजों को दुनिया के सामने बेपर्दा कर दिया। इसलिए किसी का भरोसा मत तोड़ना। अगर वो आपसे अपनी कोई भी बात शेयर करता है तो वो आप पर बहुत भरोसा करके करता है। आप किसी को मत बताया करें। नंबर 4, जैसे कि आपने अपनी इबादतें पूरी रखी, रात भर नफिल पढ़ी, तहज्जुद भी पढ़ी, लेकिन लोगों के हमेशा दिल दुखाए, हुकूकुल इबाद में हमेशा कोताहियाँ की। इसीलिए किसी का दिल दुखाने से बचा करें। नंबर 5, आपने पर्दा किया, लेकिन सिर्फ इसलिए किया ताकि लोग आपको नेक जाने। आप पर्दा इसलिए ना करो कि लोग आपको नेक जाने, बल्कि इसलिए करो क्योंकि वो अल्लाह और हमारे रसूल का हुक्म है। नंबर 6, जैसे कि आपने किसी को दीन के मामले में कोई अच्छी नसीहत की, लेकिन महफिल में सबके सामने उसे जलील करके की, तो उस नेकी का भी आपका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर वही नसीहत आपने उसे अकेले में की होती तो शायद आपको उस नेकी का अज्र भी मिलता। नंबर 7, जैसे कि आपने किसी को तकलीफ़ में तसल्ली दी, लेकिन फिर बाद में दूसरों के सामने उसका मजाक बनाया, तो आप किसी का भी मजाक बनाने से बचा करें। नंबर 8, जैसे कि आपने ज़ाहिरी दूसरों की खुशी में खुद खुश होने का इजहार किया, लेकिन अपने दिल में आपने उनके लिए बुग़्ज़ रखा और उनसे हसद किया। इसलिए किसी के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ न रखो और उनसे हसद ना किया करो। नंबर 8, जैसे कि आपने दीन का इल्म बांटा, लेकिन आपने ये काम बस दुनियावी शहरत के लिए किया। नियतें ही ये फैसले करती हैं कि आपका अज्र क्या होगा। अल्लाह सिर्फ अमाल नहीं देखता, अल्लाह ये भी देखता है कि वो अमाल करते हुए हमारी नियतें क्या थीं। दुनिया ज़ाहिर देखती है, लेकिन हमारा रब हमारा बातिन देखता है। वो सिर्फ ये नहीं देखता कि आपने 100 नफिल पढ़े, वो ये भी देखता है कि आपने 100 नफिल किस नियत के साथ पढ़े। वो सिर्फ ये नहीं देखता कि आपने किसी की मदद की, वो ये भी देखता है कि आपने उस इंसान की कैसे और किस नियत के साथ मदद की। इसलिए हमेशा चाहिए कि हम जो भी करें इखलास के साथ करें। हमेशा जो भी करना है अपने रब के लिए करना है, अपने रब को राज़ी करने के लिए करना है। दुनिया और दुनिया में रहने वाले इंसान तो बस 2 पल की कहानी है, जो आज है और कल नहीं। तो फिर हम लोगों को इम्प्रेस करने में क्यों लगे हुए हैं? हमें तो अपने रब को इम्प्रेस करना चाहिए, क्योंकि आखिर में सिला हमें हमारे रब से ही मिलना है, और वही सिला मिलना है जिसकी उम्मीद रखकर हमने नेकियां की थीं। अगर हमने शोहरत के लिए और लोगों की वाह वाह देखने के लिए नेकियां की थीं, तो हमें वो शोहरत और वाह वाह ही मिलेगी, लेकिन अल्लाह की कुर्बत नहीं मिलेगी। और अगर हमने वो नेकियां अल्लाह की कुर्बत के लिए की थीं, तो हमें इस दुनिया में भी उसकी कुर्बत नसीब होगी और आखिरत में भी हमें उसका कुर्बत हासिल होगा। और याद रखें, जिस दुनिया और आखिरत में अल्लाह का कुर्ब मिल जाए, वो दोनों जहानों में मारूफ और इज़्ज़त वाला इंसान बन जाता है। दुनिया की मोहब्बत में
گھاٹے ہی گھاٹے ہیں، جبکہ اللہ کی محبت میں گھاٹا کوئی نہیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔